8. अच्छा, ये जो अखाड़े हैं हर्ष, अगर हम इनके इतिहास के ऊपर भी बात करें जी, तो जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि ये बेसिकली एक तरीके से सनातन की आर्मी है, अगर आप इन ऑल राइट वेज ऑफ सेइंग इट। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट। एक सनातन की आर्मी है वो। और अच्छा, कई लोग अक्सर जब इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछते हैं कि कहते हैं कि जैसे जो बाकी इंडिजिनस नेटिव ट्राइब्स हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अमेरिका की जो थे नेटिव अमेरिकन जो थे, चाहे मायंस थे, चाहे माओरीज थे न्यूजीलैंड के, तो ये सब कैसे खत्म हो गए और कैसे इन सब पे कॉलोनियल राज हो गया। जितने भी यूरोप की कंट्रीज थे इन्होंने आकर के, अब ऑस्ट्रेलिया में गोरे थोड़ी थे, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के एबोरिजिनीज थे जी, ये इंग्लैंड के लोगों ने वहां जाकर कब्जा कर लिया। तो घुमा फिरा के ये कहानी हर जगह हुई है। ओके। लेकिन इंडिया एकमात्र एक ऐसा देश है जिसका अभी भी जो ओरिजिनल रियल कल्चर था अभी भी उसने समहाउ रिटेन किया हुआ है, उसको थामे रखा। और कई लोगों का ऐसा मानना है कि क्यों इसलिए था क्योंकि जो भाई हमारे सो कॉल्ड राजा थे, जो बादशाह वगैरह थे यहाँ पे मुगल वगैरह, वो बड़े काइंड थे, बड़े दयालु थे, तो उन्होंने जो है जीने दिया। और इससे बड़ा घटिया मजाक और क्या हो सकता है, मतलब यार कि ये आपको ऐसे कैसे लग गया कि जिस सिविलाइजेशन ने बाकी तो कंट्रियों को पूरा एक तरीके से कन्वर्ट कर डाला, चेंज कर दिया, भारत में आके अचानक से उनके जो है दयालु पना, उनका दयापन ज्यादा बढ़ गया। तो रियलिटी ये है कि द रीजन इज कि इंडिया में हमेशा रेजिस्टेंस था। ओके। हमेशा यहाँ पे लड़ाइयाँ वगैरह होते रही। और एक जो लड़ाई है जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं, वो लड़ाई है बैटल ऑफ गोकुल। बिल्कुल, ये जिसमें लोग ऐसा लेजेंडरी मानते हैं कि जहाँ पे 50-60 हजार की जो है आर्मी थी, अफगान आर्मी, अहमद शाह अब्दाली की आर्मी थी, और जिसके खिलाफ में ये लोग गोकुल पे अटैक करने वाले थे। अहमद शाह अब्दाली का एक सरदार था, सरदार खान नाम से, और वो अटैक करने वाला था यहाँ पे। और तब जो है कुछ लगभग 5-6 हजार नागा साधुओं ने उनके खिलाफ जंग करी और समहाउ गोकुल को बचा लिया। तो ये नागा साधुओं की ब्रेवरी की एक कहानी है जो कि अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा लोगों को बताई नहीं जाती, सामने नहीं आई है। तो ये एक ट्रेडिशन है जो नागा साधुस का, नागा वॉरियर्स का रहा है। अब जाहिर सी बात है, अगर जिस नागा कौम ने इतनी ज्यादा मारकाट करी है, इतना ज्यादा खून खराबे भरा जिनका इतिहास रहा है, तो उसमें आई एम प्रीटी श्योर काफी ऐसे पैरानॉर्मल एस्पेक्ट्स भी होंगे जो इन लड़ाइयों के नतीजों की वजह से हुए होंगे। जो इतनी कुर्बानियां, जितने सेक्रीफाइसेस इन लोगों ने दिए हैं, बलिदान दिए हैं, तो उसकी वजह से कहीं ऐसे आई एम प्रीटी श्योर किस तरह के एस्पेक्ट्स होंगे जो अभी भी शायद उसमें चल रहे होंगे। कहीं ऐसे एंटिटीज जो कि इन लड़ाइयों की बात शायद निकली हो। तो अगर मैं एक पैरानॉर्मल इतिहास के बारे में जानना चाहूँ अखाड़ों का, तो क्या इस कॉन्टेक्स्ट में कुछ ऐसी स्टोरी हो रही है आपके पास या ऐसा कुछ? मतलब स्टोरी तो क्या, वही जो सबको अवेलेबल है, वही जो गुरुओं ने कभी कभी बताई है या नेट पर अवेलेबल है, वही स्टोरीज है उसकी नॉर्मल। पर स्टोरी से जुड़ा हुआ एक फैक्ट है, जैसे आपने बताया कि कुछ हजार जो नागा साधुओं ने अपनी जान दी। सिर्फ नागा ही साधु नहीं, मैं एक अम्ब्रेला टॉपिक बोल रहा हूँ, दशनामी साधुओं ने, जो दशनामी साधु थे बेसिकली, उसके अंदर बहुत सारे अखाड़े आते हैं, ऐसा आप मान के चलिए। जो शैविज्म के हिसाब से है मैं वो बताता हूँ। तो उसी के अंदर पंचदशनामी जूना अखाड़ा जो है, अच्छा बेसिकली जूना अखाड़ा आज की डेट में इतना बड़ा अखाड़ा है कि उसमें साधुओं की संख्या सबसे ज्यादा है। मतलब हमारे जितने अखाड़े हैं सबसे ज्यादा उसी में, उनके हिसाब से 18-20 लाख साधु उनके अंडर काफी हैं, ठीक है। और मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर भी उसमें बहुत सारे हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जिस समय हरिद्वार में बेसिकली मेले में, जो वहां पर मेले होते थे, तो मथुरा में, तो जहां पर ये सब नरसंहार हुआ है इन लोगों का, और नागा साधु नहीं बोलेंगे, मैं उनको बोलूंगा दशनामी साधु, जिसके अंतर्गत देखिए क्या होता था। अखाड़े बेसिकली क्यों बनाए जाते थे? अखाड़ों में दीक्षा तो होती ही थी, पर दीक्षा के साथ साथ शस्त्र चलाने की विद्या भी कराई जाती है। जैसे आपने कलहरी पट्टू के बारे में सुना होगा, जो साउथ में सिखाई जाती है। तो यहाँ हठ योग में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी तक विजिबल नहीं हुई है पर सिखाई जाती हैं। मतलब मार्शल आर्ट्स की बात कर रहे हैं, ये सिखाया जाता है क्योंकि वो हठ योग इतना ज्यादा आपको स्ट्रांग बना देता है अंदर से कि फिर आपका बाह्य चीजों का फर्क नहीं पड़ता है। कहने का मतलब ये है। तो जो लोग मरे हैं, ऐसा मेरा मानना है, इतिहास की अगर आप बात करेंगे कि जो लोग वहां पर मरे, हरिद्वार में भी जो मरे, कहीं ना कहीं अगर आपको इतिहास पता है तो आपको उस जगह पर वो एनर्जीज फील होंगी। मुझे ऐसा लगता है जैसे जो तपोवन है, आपने तपोवन के बारे में सुना है ना, ऋषिकेश के पास जो तपोवन है, वहां पर भी दशनामी साधुओं का नरसंहार हुआ है, कायदे से हुआ है। और उसी के साथ साथ हरिद्वार में हुआ है, उसी के साथ साथ
कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर वो लोग तपस्या कर रहे थे, उनको तपस्या करते करते सीधा गला काट दिया है। तो ये एक जो चीज़ है ना कि हम लोग इतने पैरानॉर्मल पॉडकास्ट में बात करते आए हैं कि एक साधु था, उसको किसी ने मार दिया, फिर वो अपना श्राप कंटिन्यू कर रहा है। अब ये मेरा मानना है, हो सकता है शायद यही रीज़न है कि आज सनातन इतना ज़्यादा ऊपर चल रहा है रादर देन अदर चीज़ों से। उसका रीज़न ये कि उनका श्राप कहीं ना कहीं लग रहा है, अननेसेसरी उनको मारा गया है और उनकी ऊर्जा आज भी वहीं पर है। ये मेरा अपना मानना है कि हरिद्वार जैसे जो प्लेस हैं, जो बहुत ज़्यादा होली प्लेसेस, अब जैसे पार्वती वैली है स्पीति के पास, जो है जो कहते हैं कि जहाँ पर बहुत पवित्रता है, जहाँ पर कुछ भी नेगेटिव नहीं है, तो मेरा ये मानना है कि पार्वती वैली में भी कुछ ऐसा हुआ है, तभी वहां पर और ज्यादा इतने तरह की ऊर्जाएं मौजूद हैं। एक कहानी चलती है यार, पता नहीं अगर आपने सुनी कि नहीं सुनी, कि जी एक बार जब ये राम मंदिर का जब चल रहा था आंदोलन, तो कार सेवकों के ऊपर, साधुओं के ऊपर गोलियां चलाई गई थी। और जानने वाली बात ये है कि जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ था उस दिन गोकुलाष्टमी थी और उस दिन साधुओं को मारा गया। उस दिन ऐसा लोग बोलते हैं कि साधुओं ने जो है गांधी परिवार को कर्ज दिया था। ये जो गांधी, अच्छा ओके, जो गांधी फैमिली है। तो उसके बाद जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी तो वो उस दिन भी गोकुलाष्टमी थी। ओके। उसके बाद जब राजीव गांधी का खून हुआ उस दिन भी गोकुलाष्टमी थी। तो आप इसे कोइंसिडेंस मानेंगे कि आप क्या मानेंगे? अब ये मैं यही आपसे पूछ, क्या आप इसको कोइंसिडेंस मानेंगे? मैं तो इसको कोइंसिडेंस ही मानता हूँ। नहीं, मैं जो कहने वाले लोग हैं उनका कहना ये कि ये साधु का श्राप है जो कि गांधी परिवार को लगा है। अगर इस तरह से कहा जा रहा है तो मैं नहीं मानता कि ये कोइंसिडेंस है। ये हो सकता है क्योंकि एक्चुअली में जब हम बात करते हैं अघोरियों की, राहुल, तो उनका श्राप कितना लगता है ये तो आपको पता ही है। मतलब अगर वो जिंदा में ऐसे बद्दुआ दे दें तो मतलब इंसान की जिंदगी नरक हो जाती। तो फॉर श्योर जब वहां पर ऐसा कुकृत्य हुआ होगा तो ऐसा जरूर होगा। मैं आपको ना एक बनारस का एक घाट है, महानिर्वाणी घाट, अगर आपने कभी नाम सुना हो इस घाट का, तो महानिर्वाणी बेसिकली एक अखाड़ा भी है। तो उस घाट में क्या होता है कि उस घाट से ठीक एक घाट पहले एक घाट आता है, वो है चेत सिंह घाट। महाराजा चेत सिंह घाट नाम से घाट है। अब देखिए, ऐसा स्थानीय लोगों का मानना है, कुछ स्थानीय लोगों का मानना है कि महाराजा चेत सिंह घाट पर कम से कम 8 से 9 सीढ़ियां हैं। मतलब जो घाट का मेन गेट है वो महल का द्वार जैसा लगता है उसको देखने में। आप देखोगे ना तो एक महल है बेसिकली। तो द्वार के उतरते ही कम से कम 8-9 सीढ़ियां, फिर 9 सीढ़ियां और हैं। तो ऐसा कहते हैं कि कभी किसी समय पर, शायद ये 1300 शताब्दी की बात है या 1400 शताब्दी की बात है, उस समय पर ऐसा माना जाता है कि कुछ अघोरियों ने तप किया। कुछ ऐसे परम अघोरी थे जिन्होंने तप किया और उन्होंने ऐसा कहा कि हमारा ही रूप, कुछ ये सन उन्होंने ऐसा बताया था कि आज से करीब 600 साल बाद, 700 साल बाद जो है इसी सीढ़ियों पर मिलेगा। तो बनारस के स्थानीय लोगों ने महाराजा चेत सिंह घाट पर 12 अघोरियों को एक साथ अपनी जान देते हुए देखा है, उसी घाट की उसी सीढ़ियों पर बड़े ताजुब की बात यह है, जैसे आपने देखा होगा ना बनारस में जो बोट वगैरह ले जाते हैं नीचे से और घाट घाट दिखाते हुए, तो एक बोट वाले और उसके साथ 3-4 मतलब फैमिली वाले थे। तो उन्होंने देखा कि वहां पर 12 अघोरी एक साथ मरे हुए उसी सीढ़ी पर लेटे हुए हैं। पर एक ताजुब की बात यह, सबका हाथ ऊपर है, महल की तरफ है। मतलब वो मरे पड़े हैं लेकिन हाथ ऐसे महल की ओर है। इसीलिए आज के टाइम पे अगर आप बनारस जाएंगे तो सबसे ज्यादा जो सूनापन है वो आपको उसी घाट पे मिलेगा, चेत सिंह घाट पे। चेत सिंह घाट उसका नाम, वो महानिर्वाणी घाट से एक घाट पहले है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज, उसी घाट से जब आप उतरेंगे महानिर्वाणी घाट की तरफ तो वहां सुप्त हनुमान जी का स्वयंभू मंदिर है, वो खुद ही आ गया है। सुप्त मतलब सोए हुए हनुमान जी का, सोए हुए हनुमान जी। ये शिवलिंग स्वयंभू निकल सकता है, ये हनुमान जी की मूर्ति स्वयंभू कैसे निकली वहां पे? वही तो नहीं पता, मतलब वो स्वयंभू निकली। इस बात का क्या एविडेंस है कि स्वयंभू है? क्योंकि वो बहुत टाइम से वैसे ही है। स्वयंभू का शायद अपना कोई देखने की प्रक्रिया रहती होगी, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन वो स्वयंभू है। उसमें प्रॉपर लिखा हुआ है, उसमें प्रॉपर पूजा होती है। और हनुमान जी प्रॉपर लेटे रूप में बहुत कम विराजमान आपको मिलेंगे, लेकिन वहां पर हनुमान जी एकदम पूरा लेटे हुए विश्राम मुद्रा में है बेसिकली। और जहां हनुमान जी विश्राम मुद्रा में होते हैं, ऐसा कहते हैं कि वहां पर या उसके आसपास कोई बहुत बड़ा तांत्रिक चीज करी गई होती है, तभी वो उस जगह पर विश्राम मुद्रा में होते हैं, यानी उस पूरी नेगेटिव ऊर्जा को दबा चुके होते हैं। तो मेरा ये मानना है, अभी मेरा अपना टेक है, कि जो
उस बनारस के स्थानीय इंसान को दिखा था, जो अघोरी 12 अघोरी एक साथ दिखे थे, यू कैन फील एक्चुअली उनकी एनर्जी, यू कैन फील। ऑल आई एम ट्राइंग टू से कि जहां पर भी नरसंहार हुआ है या जिन अखाड़ों से भी, जिन लोगों ने भी अपने शरीर का समर्पण किया है, वहां पर आप उन लोगों की स्थानीय ऊर्जा को महसूस कर सकते हो, उन लोगों की पर्सनल ऊर्जा की एनर्जी आज भी आपको कहीं ना कहीं वहां पे फील होगी, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। इररेस्पेक्टिवली आपको पता हो या ना पता हो, आपको वहां पर वो एनर्जी महसूस होना लाजमी है। मतलब कुछ तो अजीब लगेगा आपको कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब या तो ये सूना है या बहुत खाली है या बहुत भरा हुआ है ऊर्जा से, तो आपको कुछ तो फील होगा, आप उसका इतिहास जानो या ना जानो, कहने का मतलब ये है। कमिंग बैक टू द टॉपिक अर्श, अगर अगेन हम लोग अखाड़ों की बात करें तो मैंने सुना है कि अब आई डोंट नो जूना अखाड़ा या स्पेसिफिकली किसी अखाड़े का नाम लेना सही होगा कि नहीं, लेकिन इन अखाड़ों में इन जनरल तो इसका एक तांत्रिक एस्पेक्ट भी होता है, और यहाँ पे भी कहते हैं तंत्र साधनाओं को प्रोत्साहन वगैरह दिया जाता है और इस तरह की चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो इसका क्या मतलब, कोई लाइक पैरानॉर्मल कोई एंगल है या कोई एस्पेक्ट है जो आप डिस्कस करना चाहोगे? हम इसको सिर्फ और सिर्फ इसको जूना अखाड़े से नहीं बोल सकते हैं। जहाँ गुरु शिष्य परंपरा है, मतलब बेसिकली कुछ ऐसे अखाड़े हैं जिसमें गुरु शिष्य परंपरा है बहुत अच्छे से। अब जैसे उदासीन अखाड़ा है, तो मुझे लगता नहीं, मुझे ज़्यादा पता भी नहीं उसके बारे में कि वहाँ पर है कि नहीं, पर शैव के जितने भी अखाड़े हैं, जो 7 अखाड़े बेसिकली बोले जाते हैं, उसमें गुरु शिष्य परंपरा है। और यदि गुरु शिष्य परंपरा है तो वेदों के साथ साथ जो शास्त्र होते हैं उसके साथ साथ तंत्र भी सिखाया जाता है। ये जो 7 अखाड़े होते हैं हर्ष, इनमें आपस में लाइक बाइफर्केशन किस हिसाब से है? मतलब जूना अखाड़े की पद्धतियां तो एक ही हैं, हम ऐसा नहीं, एक ही हैं। अच्छा, मुझे लगता है इष्टों के हिसाब से डिवाइडेशन है, जो इष्ट माने जाते हैं उसके हिसाब से। अब देखिए सभी जो शैव संप्रदाय के जितने भी अखाड़े हैं, ठीक है, उसमें जितने भी अब आप ऐसे मान लीजिए जूना अखाड़ा या पंचदशनामी हनुमान अखाड़ा, तो दोनों में फर्क नहीं है। एक शिव को मान रहा है, एक हनुमान, एक उसके अवतार हनुमान को मान रहा है, कहने का मतलब ये है। तो ऐसा अच्छा, कुछ कुछ मतलब मुझे ज्यादा ऐसा मेजर डिफरेंस नहीं, लेकिन उन्होंने एक बना लिया कि ये हमारे लीडर ये होंगे। देखिए जैसे कि जो हमारी बेसिकली जो हमारे अगर हम ऐसे देखेंगे ना तो इसको हम लोग बोलते हैं पंचश्री, मतलब एक वर्ड होता है पंचश्री या श्री पंच, उसको आप बोल लो। उसमें क्या होता है, सिर्फ 5 भगवान ही पूजे जाते हैं। आप अगर भगवान ही पूजे जाते हैं, मैं बताता हूँ कैसे। शिव जो शैव संप्रदाय है, शक्ति जो शाक्त है, गणेश संप्रदाय भी एक था, मुझे उसके पता नहीं कि लोग अब कितना पूछते हैं। विष्णु संप्रदाय मतलब शिव, शक्ति जो वैष्णव जो विष्णु जी का है, गणेश। ओके। और 5वां बेसिकली ये जो उदासीन अखाड़े का जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको श्री पंच बोलते हैं। मतलब यू कैन, तुम मानो भगवान को या ना मानो, वो एग्जिस्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। पैरानॉर्मल एक्सपेक्ट पे जब हम लोगों ने, एक बार आपको याद होगा, हम लोगों ने अघोर गणेश जी की बात करी थी। आई थिंक या तांत्रिक गणेश बेसिकली, आई थिंक हम लोग ये उसकी जो हम लोग का दूसरा पॉडकास्ट है, वैदिक पॉडकास्ट, हम लोगों ने उसमें बात करी थी। तो तांत्रिक वेदों में भी मेंशन है। हाँ, जो वेदों में भी मेंशन है। अब जैसे तांत्रिक गणेश जी जो है वो बहुत अलग हैं, उनका मतलब स्वरूप अलग है, सारी चीजें अलग है। तो ये जो 5 शक्तियां हैं बेसिकली, कहीं ना कहीं वेदों में भी ऐसा कहा गया है कि वेदों में सूर्य और इन सब की पूजा होती थी जी। और क्योंकि अखाड़ों का निर्माण तो अगर आप ऐसे देखेंगे तो शंकराचार्य जी ने ही किया है पूरी तरीके से, और उन्होंने दशनामी संप्रदाय को ही स्थापित किया था। उसके बाद फिर धीरे धीरे जो है उससे उपशाखाएं निकलना शुरू हो गई या इस तरह से। तो पंचदशनामी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो सारे अखाड़े जो हैं एक प्रॉपर संप्रदाय को बिलोंग करते हैं। अब उसमें जितने साधु हैं उनको आप दशनामी साधु बोल लीजिए, या भाई कोई प्रॉपर हनुमान अखाड़े का साधु बोल लीजिए। और इन सबके पास अपने अपने गुरु की दीक्षाएं होती हैं और अपनी तांत्रिक विद्याएं होती हैं। ओके, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरी नॉलेज में हैं और वो गुजरात से हैं। भवनाथ मंदिर के बारे में तो आपने सुना होगा ना, भवनाथ जी का जो मेला होता है, वहां पर जो जूना अखाड़ा है बेसिकली, लोग कहते हैं कि वो मेन जूना अखाड़ा है, वहां पर भवनाथ जी का मेला लगता है और वो वहां पर सिर्फ तांत्रिक जा सकते हैं और कुछ नहीं। तांत्रिक या अघोरी, आम इंसान अगर जाएगा तो वो उसको भगा देंगे। वो पूछेंगे कि आप किस गुरु से दीक्षित हैं, सबसे बड़ी बात यह है। और जो लोग सुन रहे हैं लिसनर्स, मैं उनको बता दूं कि जो गुरु दीक्षा होती है वो भी एक तरह की नहीं होती है, 3 तरह की गुरु दीक्षाएं होती हैं।
हर एक साधक की। मतलब मैं अगर बता भी दूंगा, हरित, उसमें से कई सारी दीक्षाएं होती हैं, हरित, शिशित और रंभक, ये 3 दीक्षाएं होती हैं जो गुरु से ली जाती हैं, जो गुरु बेसिकली तुम्हारे कान में देता है आकर। तो यदि आप उस तरह से दीक्षित नहीं हैं तो आपको उस मेले में एंट्री नहीं मिलेगी। अब उस मेले में ऐसा कहते हैं कि स्वयं भूत प्रेत विराजमान होते हैं, कहीं ना कहीं आसपास होते हैं। मतलब वो पूरा आप वैसा इमेजिन करिए कि भोलेनाथ बैठे हैं, उसके आसपास चारों तरफ भूत प्रेत गण, मतलब हर एक गण। वहां पर हर एक संप्रदाय के गुरु शिष्य परंपरा से एक नंदीनाथ संप्रदाय होता है, वो भी वहां पर मौजूद होते हैं। वो लोग नंदी को अपना इष्ट मानते हो, नंदी जी को पूजते हैं बेसिकली। आपने कभी सुना है ऐसा कि नंदी जी का स्पेशली एक मंदिर है, बिना शिव के नहीं होता है? राइट, ठीक है। तो उसका रीजन यही है कि मतलब पहली बात तो नंदी जी जो हैं वो बेसिकली भगवान शिव के प्रमुख गण माने गए, मेन गण है। तो वो बाहर से ही भगवान का दर्शन करते हैं, वो ऐसा नहीं उनको अंदर जाके पैर वैर छूना। तो ये जो नंदीनाथ संप्रदाय के जो लोग हैं ये बिल्कुल अलग हट के, मतलब इनका कनेक्शन ही अलग होता है। ये दूर से एकदम वो अगर यूं कर देंगे तो उनका हो गया, चरण वंदन हो गया उनका, उनको छूने की शिवलिंग को जरूरत नहीं है। तो देयर आर सर्टेन संप्रदाय जो बहुत ही यूनिक कैपेसिटी रखते हैं अपने अंदर। मैं जैसे मैंने आपको बताया, मैं दशनामी साधुओं से मिला हूँ, प्रॉपर मिला हूँ, मैंने उनको देखा है। जो हरिश्चंद्र घाट पे जो बाबा हैं उनसे एक दशनामी साधु मिलने आए थे। अगर आपको याद हो, हमारे पॉडकास्ट में हमने बताया था कि वो मुंजा को भी मतलब ऐसे निकाल सकते हैं जैसे उनका हलवा उनके लिए कुछ ना हो। अब चूंकि आप यही ना, जैसे जैसे आप पीछे जाते जाएंगे ना, शैव संप्रदाय पूरा एक कर दीजिए, उसका जो बहुत प्रकांड विद्वान है उससे बात करिए, तो वो उनके पास सारी ट्रिक्स होती हैं किसी भी तरह के एंटिटीज को वो करने का, निकालने का, भगाने का। मतलब हर एक मंत्र होता है उनके पास, उन्होंने मंत्रों को ही कंठस्थ किया होता है। इसी वजह से ऐसा कहते हैं जो पुराने ऋषि मुनि होते हैं, अघोरी या फिर ये लोग जो होते हैं, ये किसी भी तरह की बाधा को टालने में सक्षम होते हैं, चाहे वो ब्रह्म राक्षस ही क्यों ना हो। यदि अघोरी के पास आप गए हो तो उसके पास कोई ना कोई तरीका ऐसा जरूर होगा कि वो ब्रह्म राक्षस को निकाल दे तुम्हारे घर से, पर उसके लिए तुम्हें जाना पड़ेगा, चाहेगा ये। बस यही एक पॉइंट आता है जहां पर तुम जाते हो अपनी गुहार लेके। कि मैंने खुद ऐसा एक केस देखा है, जो बाबा से हरिश्चंद्र घाट वाले बाबा के पास आया और वो बोलने लगा कि मेरे घर में ऐसे ऐसी दिक्कत है। मुझे नहीं पता क्या दिक्कत थी। तो रात के 2:30 बज रहे थे राहुल। बाबा बोले कि चला बचुआ, आरती करते हैं, चलते हैं। आरती करी, वो चले गए, मैं बैठा रहा धोने पे। करीबन 1 घंटे बाद आए और उसके बाद वो बैठे रहे बहुत देर। मैंने पूछा बाबा क्या हुआ, कहाँ गए थे? कह रहे अरे उसके घर में कुछ था, वो ऐसे बोले। अगले दिन फिर वो आया बाबा के पास, अपना प्रसाद वरसाद लेके, जो भी पैसा ऐसा लेते नहीं है वो, ऐसे ही आ गया था। ठीक है, कहने लगा बाबा बहुत बहुत परेशान थे हम लोग, आपने ठीक कर दिया हमको, ये वो। बाबा कहते हैं जाओ कोई दिक्कत नहीं। पता चला कि उसके घर में एक नहीं 2 ब्रह्मदेव थे, ब्रह्म राक्षस ब्रह्मदेव जिनकी बात हम करते हैं। और ये इतने हल्के में बोल रहे हैं कि मैंने निकाल दिया है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने पूछा बाबा मतलब ये सब चीजें तो ऐसे हो नहीं सकती हैं जो आप बता रहे हैं। तो कहे कि ये जो अग्नि है इससे पवित्र कुछ नहीं है। 16 तरह की अग्नियां हमारे हिंदू धर्म के अंतर्गत मानी गई हैं, अलग अलग। तो ये जो अग्नि है, धुने की जो अग्नि होती है, बिल्कुल अलग होती है। और वो मसान नाथ बाबा सामने है। तो कह रहे थे हमने जो हम उसके यहाँ से लाए थे हमने इसी में अर्पित कर दिया। हमने देखा क्या था, बाबा जब आए थे ना उसके घर से होके, तो बाबा ने मतलब जो धुना था उसमें से एक लकड़ी उठाई, जलती हुई लकड़ी थी, और उठा के इसे छोड़ दी। तो धुआं नहीं निकलता, चिंगारी निकलती आग में जब लाके पटको। तो बोले कि हमने इसी में दफन कर दिया। अब ये जो धुना है ये अनंत काल तक जलेगा और उसके साथ साथ ये उसमें दबा रहेगा। क्या धुने की अग्नि किसी यज्ञ की अग्नि से भी ज्यादा पवित्र होगी ना भाई? बहुत पवित्र होती है धुने की अग्नि। इसकी क्या वजह है? क्योंकि एक अग्नि वो होती है जिसको हम जलाते हैं, जिसको हम खुद जलाते हैं, जिसमें हम अन्न और बाकी चीजों का आवाहन करते हैं, देवताओं को स्थापित करते हैं, और एक प्रॉपर रंगोली बना के उसको, जो हमारे घर में बेसिकली हवन होता है जी। धुने की अग्नि ऐसी नहीं होती है। धुने की अग्नि में उस इंसान की चिता को उठा के लाया जाता है, जैसे मान लो जो जल रही है उसको, उसके अंगार को उठा के लाके रख दिया जाता है। मतलब उसमें पंचभूत समाहित हैं पूरी तरीके से। इस बात पे डिपेंड करेगा ना कि जो जल रहा है वो इंसान कैसा था। नहीं, ये इस बात पे डिपेंड भाई, इंसान तो मिट्टी का शरीर ही था ना जो जल रहा है। अच्छा, तो खाली मटेरियल की बात हो रही है? मटेरियल की बात हो रही है, क्योंकि ये जो जैसे भी हो, हाँ, ये मटेरियल बहुत ऑथेंटिक है, बहुत ज्यादा ऑथेंटिक है।
तो क्योंकि शरीर थोड़ी ना जला दोगे तुम हवन की अग्नि में, आप कभी महक सूंघना, दोनों की महक में बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। और ऐसा भी कहते हैं जो अघोर अखाड़ा है, ये भी एक अखाड़ा जिसके बारे में मैं आपकी बात बताता रहता हूँ, जो बहुत ज्यादा विभत्स था, उसको अलग कर दिया गया था अखाड़ों की श्रेणी से। अब ये सुनी सुनाई बात है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन वो अखाड़े के लोग, मुझे नहीं लगता कि वो लोग कुंभ जाते होंगे, मुझे ये भी नहीं पता है। शायद वहां से कुछ लोग जाते हों, लेकिन वो अखाड़ा बिल्कुल अलग है। अखाड़ा है कहाँ पे? जो मैं आपको बनारस की बात बता रहा था ना, एक अखाड़े की बात जहां पर मैं गया था, अघोर अखाड़ा, उसका नाम अघोर अखाड़ा, बेसिकली उसका नाम ही है। वहां पर अघोरी दीक्षित करे जाते हैं। अब उस अखाड़े में कितनी ऊर्जा होगी कि वो नहीं जाता है, या फिर वो जो भी है, कुंभ में भी नहीं जा रहा, अमृत स्नान करने भी नहीं जा रहे हैं वो लोग। तो फॉर श्योर मेरा ऐसा मानना है, ये जो ऑल ओवर पैरानॉर्मल एस्पेक्ट है ना इसका, कि जितने लोग मतलब अखाड़ों से रिलेटेड हैं, उन सबके पास कोई ना कोई बड़ी सिद्धियां रहती होंगी। छोटी सिद्धि तो मैं मान ही नहीं सकता। नहीं, पर क्या ये सिद्धियां ऑफिशियली ट्रेन कराई जाती हैं ऐसे अखाड़ों के अंदर? मतलब मेन सवाल ये था। हाँ, ऐसा जैसे मतलब ऐसे समझिए कि अगर हमारी नॉलेज में, एक आम इंसान की नॉलेज में जब आप अखाड़ों की बात करते हैं, कोई भी करता है, तो मुझे लगता है कि वो एक यूनिवर्सिटी जैसा है, वो एक कॉलेज जैसा है। तो जाहिर सी बात है उस कॉलेज का एक पाठ्यक्रम भी होगा, उनका खुद का एक कोर्स भी होगा। तो उस कोर्स में क्या है, तंत्र भी आता है शस्त्र वगैरह के साथ। बिल्कुल, शस्त्र और शास्त्र ये दोनों होता है ना। तो ये जो इतना ये षटकर्म वगैरह होते हैं, तो क्या आपको लगता है षटकर्म? हाँ, बताए जाते हैं, हैं? बिल्कुल बताए जाते हैं। मतलब षटकर्मों की नॉलेज दी जाती है। मेरा ये कहने का मतलब है कि अब जैसे तांत्रिक अखाड़े जो हैं, कुछ ऐसे गुप्त तांत्रिक अखाड़े हैं जो मौजूद हैं हमारे बीच, हमें पता नहीं है। और अच्छा, रिसेंट मतलब मैंने कुछ ऐसी केसेस भी करे हैं जहाँ पे तांत्रिक अखाड़े से ही कुछ लोग आए और मतलब उन्होंने, जिसके बारे में हम आगे कभी बात करेंगे केस के बारे में, तो उनका ना एक समूह होता है पूरा। अब वो समूह क्या करता है कि वो लोगों से ऊर्जाएं चुराता है, वही षटकर्म वगैरह करके, वशीकरण, मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, स्तंभन वगैरह। लेकिन इन अखाड़ों की बात अगर करें तो इन अखाड़ों को प्रॉपर सिखाया जाता है कि यदि किसी के ऊपर स्तंभन हुआ है, तो अगर अनार की जड़ और जटामासी और इन सबको मिलाकर अगर कोई चीज उस पर लेप लगाया गया है और उससे उसको वशीकरण हुआ है, तो ऐसी क्या औषधि है, ऐसी क्या चीज है जो जटामासी और अनार की जड़ को बिल्कुल ही वो कर दे, न्यूट्रल कर दे, मतलब उसके असर को बिल्कुल खत्म कर दे। ठीक है, तो इन लोगों के पास वो औषधियों वाला दिमाग भी होता है, जड़ी बूटी, बेसिकली आयुर्विज्ञान जो है, उनको वो पता होता है और वो लोग तुरंत उस औषधि का प्रयोग करते हैं और वशीकरण खत्म हो जाता है। उदाहरण के तौर पे जो पुराने राजा महाराजा होते थे, वो गोरोचन और बाकी चीजों का तिलक लगाया करते थे, जो बेसिकली अष्टमोहिनी वशीकरण के लिए होता था। उसमें वो किसी के सामने गए तो जो बोलेंगे वो मान जाएगा। पर जो दूसरे राजा होते थे, उनके पास जो वजीर होते थे या फिर जो उनके अपने खुद के महंत होते थे, श्री महंत होते थे, वो अपने पास उसकी काट रखते थे। उसकी काट होती है चमेली का फूल। जब चमेली को फूल को तोड़ के आप घिसते हो अपने हाथों में, तो उसकी जो स्मेल आती है वो आपको इस तरह के वशीकरणों से छुटकारा दिला देती है। आप कन्विंस नहीं हो सकते, कहने का मतलब ये है। तो ये प्राचीन मान्यताएं थी जिनके हिसाब से लोग काम करा करते थे। तो मेरा ये मानना है कि इन अखाड़ों में ये चीजें सिखाई जाती होंगी कि मतलब आप यदि किसी के ऊपर ऐसा कुछ हो तो कैसे बचें। जस्ट मतलब ये उसके लिए कि पता नहीं कब कहाँ कौन मिल जाए, वो लोग खुद नहीं जाएंगे। अगेन यू नो बीइंग अ सिनिक, अगर मैं आपसे ये कहूँ, जैसा भी आपने एक इसका एग्जांपल दिया, सॉर्ट ऑफ वशीकरण का टाइप का, कि आप ये सब करके जाओगे तो आप कन्विंस कर लोगे किसी को भी। यार इट्स लाइक सेइंग यू नो कि आज के टाइम पे अगर आप इसको मॉडर्न टाइम्स में देखें कि आप अगर किसी मीटिंग के लिए जा रहे हैं तो आपसे उम्मीद ये की जाती है कि आप ढंग का कपड़ा पहन के जाओ, आप एक बढ़िया परफ्यूम लगा के जाओ जी। अगर आप कुछ बढ़िया परफ्यूम लगा के जाते हो तो सामने वाला उस खुशबू में एक अलग जोन में चला जाएगा। तो अगर आप इसको 100-200 साल पहले देखो, जब इतनी चीजें नहीं थी, तो अगर आप कहीं जाते हो वहाँ की खुशबू आपको कहीं ना कहीं कैप्चर कर लेगी, और अगर आप उससे ज्यादा कुछ और स्ट्रॉन्ग लगा के जाओगे तो आप उसको काउंटर भी कर दोगे। तो मतलब ये बड़ी कॉमन सेंस वाली बात नहीं लग रही है कि रादर देन बीइंग समथिंग तंत्र, एक बड़ी ऐसी चीज थी यार कि यू नो कि इसकी खुशबू लेके तुम जाओगे तो अगला मोहित हो जाएगा, तुम्हारी बातों को मान जाएगा। पर अगेन यहाँ पर एक कटाक्ष भी तो है कि चमेली का फूल रगड़ के वो भी खड़ा हुआ है कि उसको समझना नहीं है। कहने का मतलब ये है, मतलब उस चीज की काट करनी या जो भी है, मतलब मेरे कहने का मतलब ये कि क्या ये पैरानॉर्मल है इन द सेंस, या आपको लगता है ये भाई जुगाड़ थे एक जमाने के? नहीं, ये मुझे लगता है कि ये जो अपने बेसिकली आयुर्विज्ञान के नुस्खे हैं ये बहुत कारगर हैं और ये जुगाड़ तो नहीं हो सकते। मतलब दिमाग ट्रिप करने के तरीके हैं ये सब।
बहुत तगड़े। मतलब आज के टाइम पे जितने भी अघोरी हैं या साधु, ये एकदम अलग क्यों लगते हैं? मतलब क्योंकि दुनिया से नहीं जुड़े हैं इस वजह से? नहीं, वो दुनिया का सब जानते हैं। तुम जो बोलोगे उन्हें सब पता होगा बेसिकली, लेकिन उनकी साधना, उनका तप इतना है ना, उनका मंत्रो जाप इतना है, जिसको हम तपोबल बोलते हैं, वो इतना है कि वो बहुत अट्रैक्टिव लगने लगता है, क्योंकि इंसान की आम ऊर्जाएं उतनी नहीं है, मेरा ये मानना है। तो जब हमारी आम ऊर्जा उतनी नहीं है, जिनसे भी हम मिलते हैं या लाखों लोगों से आप मिल लो, जिनसे भी हम मिल रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमें वो इंसान बहुत अलग लेवल पे वाइब्रेट होता हुआ दिखेगा, उसकी ऊर्जा समझ में आएगी कि कुछ तो है ये। तो मेरा ये मानना है कि जब आप पूछ रहे हैं कि क्या ये वशीकरण, ये सब जो बताया गया है, स्तंभन वगैरह, अब जैसे स्तंभित करना है, ठीक है, किसी चीज को रोक लगा देना, जैसे आपके काम पे मैंने रोक लगा दी, तो ये तो साइकोलॉजिकल नहीं हो सकता ना। मारण तो साइकोलॉजिकल नहीं हो सकता। मारण मतलब मार ही देना किसी को प्रॉपर। नहीं, मेरे कहने का मतलब अगर साइकोलॉजिकल भी है, तंत्र तो उसमें भी है। हाँ, उसमें भी है तंत्र एक तरीके से। अगर तंत्र के मायने ये टेक्नोलॉजी, तो देयर सम सॉर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी वर्किंग, मैकेनिज्म तो एक वहां पे भी काम कर ही रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर मैं समझना, अगर कोई एकदम अननोन आदमी तंत्र से, तो उसको बजाय कि एकदम सुपर, क्योंकि हम जब भी पैरानॉर्मल की बात करते हैं ना, लोगों का जो फर्स्ट इमेजिनेशन होती है हमेशा वो होती जो शायद फिल्मों से उन्होंने सीखी हुई है, भूत प्रेत चिल्लाना, वहां से आते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसको इस नजरों से देखें कि यार ये भी अपने आप में एक साइंस है, परफ्यूम लगाना भी अपने आप में एक साइंस है, परफ्यूम बनाना अपने आप में एक साइंस है, परफ्यूम का इम्पैक्ट आपके सेंसेस पे, आपकी बॉडी, आपकी डिसीजन मेकिंग पे क्या होगा, वो भी अपना में एक साइंस है। तो इट्स जस्ट अ साइंस जो कि तुम्हारे नॉर्मल से अलग है। साइंस मान सकते हैं, साइंस विद सम सॉर्ट ऑफ कुछ ऐसी ऊर्जा उसके अंदर, साइंस तो मान ही सकते हैं, साइंस है, बट देयर इज सम डिवाइन प्रेजेंस फॉर श्योर, मेरा ऐसा मानना है। डिवाइन प्रेजेंस तो बड़ी सब्जेक्टिव बात होगी ना। आपको ये जैसे मैं अगर कोई खुशबू, कई बार तो ऐसा होता है कि आप किसी नई जगह पहाड़ों पे चले जाएं, वहां की फ्रेश ताजी हवा से ही आपको एहसास आ जाता है कि इट्स वेरी डिवाइन। तो डिवाइन वर्ड मुझे अपने आप में बड़ा सब्जेक्टिव लगता है यार। तो अब खैर तंत्र में जब आप इस तरह से देखते हैं ना कि जहाँ षटकर्म है, जहाँ पर पंचमकार हैं, जहाँ पर कई सारी अलग श्री विद्या है, काली विद्या है, बेसिकली ये सब जितनी चीजें आप देखते हैं, इनकी जो पद्धतियां हैं बेसिकली, और इनसे जो इम्पैक्ट होता है लोगों पे, ठीक है, वो सब्जेक्टिव नहीं है, वो बहुत क्लियर है, वो ऑब्जेक्टिव है, वो डायरेक्ट क्लियर है। मतलब यदि, क्योंकि मैंने जब अपनी आंखों के सामने षटकर्म होता हुआ देखा था ना, तो मैं कांप गया था। मतलब ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है? मतलब कि यदि मैं खड़ा हूं तुम्हारे सामने, एक इंसान और खड़ा है और उसने बोला कि मेरे पैर छुओ, तो सामने वाले ने बिना कुछ जाने ऐसे सर झुका दिया। उसका मन नहीं, वो मना कर रहा है कि मुझे नहीं छूना है, नहीं छूना है, बट स्टिल मतलब उसकी अवेयरनेस कह रही है कि नहीं छूना है, वो छू कैसे रहा है फिर? तो ये तो सब्जेक्टिव नहीं हुआ ना फिर, वो तो अपने आप झुका, अपनी जैसे उसने बोला तुम झुको और छुओ, तो ये तो वो भी नहीं है कि उसके कॉन्शियस मन ने कह दिया होगा कि छू ले, या सबकॉन्शियस ने छू दिया होगा। उनका दोनों मन कह रहा है मुझे नहीं छूना है, इसके पैर नहीं छूने, हाथ कांप रहे हैं, उसको पैर छू रहा है, फिर सीधे खड़ा हो रहा है। तो ये मतलब इस तरह की चीज़ें जो मैंने देखी हैं बड़ी अजीब हैं। और जो साधु संत बेसिकली जो अखाड़ों से रिलेटेड हैं, मुझे लगता है उनके पास एक नहीं कई सारी ऐसी अनंत पावर्स होंगी, जिसके लिए शायद बहुत सारे ऐसे तांत्रिक हैं जो आज भी बेचारे मेहनत कर रहे होंगे।